प्रिय साथियों, गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हैं ऐतिहासिक नगरी अग्रोहा धाम में और आप देख रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग जो हमारे संस्कारों में भी छुपा और बसा है। जी हाँ, हमारी संस्कृति के जितने भी पहलू हैं उनके प्रतीक बहुत गूढ़ होते हैं, बस समझ की बात होती है। आप ये जो भव्य प्रतिमा देख रहे हैं श्री हनुमान जी की, हन अर्थात जिन्होंने मार दिया है मान अपने अहंकार को, और उनकी ये भव्य विशाल प्रतिमा हमें एक जीवन जीने का आदर्श प्रदान करती है कि किस तरह से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। जी हाँ, यह जो भव्य ऐतिहासिक स्थल है वह बहुत ही दर्शनीय है, देखने लायक है। अग्रवाल समाज ने अपने आप को जिस प्रकार से स्थापित किया, उनकी अनेक जो है वंशावलियाँ आगे चली, उनको यहाँ बड़े ही सुनियोजित तरीके से उन्होंने दर्शाया है। और हमारी भारतीय संस्कृति का यह एक उच्चतम बिंदु है कि हम अपने आप को, अपनी जड़ों को जिस प्रकार से मजबूत करके आगे प्रखर करते हैं वह देखने ही लायक होती है। यह भव्य स्थल जो बहुत ही ऐतिहासिक है, दूर दूर से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, वह इसकी प्रशंसा तो करते ही हैं कि भव्य इमारत है, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ हैं वह बहुत से मनीषी जो है विरला ही समझ पाते हैं। हमारी संस्कृति का एक एक जो पायदान है वह हमें वर्षों पुरानी हमारी सभ्यता से जोड़े रखता है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज हुए। यह देखिए आप, जो श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन हैं, क्या खूब संदेश देते हैं। धर्म के लिए अपना सर्वस्व जो है इन्होंने न्योछावर किया, हर एक प्रकार के संकट सहे और अंततः धर्म की ही जीत हुई। हमारी संस्कृति का एक एक पायदान उज्जवल है। यह आप भव्य मंदिर का अंतः जो नज़ारा है वह देख सकते हैं, कितना विशाल है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और जिस प्रकार की इसकी नींव सुदृढ़ है, उसी प्रकार से यह संस्कृति भी आज हमारे संसार में सुदृढ़ रूप से है। क्योंकि एक एक जो प्रजाति है उसका जो उद्गम हुआ, उसका जो आगे प्रसार और प्रचार हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये संस्कृति ही है। यहाँ देख सकते हैं आप विष्णु कमलनाभ में ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी। तो ये हमारी संस्कृति का वो पायदान है कि किस प्रकार से हम अपने घर गृहस्थी और अपना जो है आचरण वो आदर्श रखें। यह माता लक्ष्मी और लक्ष्मी की कृपा से ही सभी फल फूल रहे हैं। और अग्रवाल समाज के ऊपर मानते हैं कि इनका बहुत ही ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि बनिया समाज लक्ष्मी के ही निमित्त आकर के फला फूला है। यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भव्य और दूर तक फैला हुआ विशाल मैदान, और अभी भी यहाँ निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू है। ये हमारी माताओं की अनेक प्रतिमाएं हैं। कोई लक्ष्मी माता है, कोई वैभव है, कोई ऐश्वर्य लक्ष्मी है, कोई ध्यान लक्ष्मी है। और इस प्रकार से हमारी यह परंपरा रही है कि हम हर प्रकार के अंदर जो है वह नदियाँ, पर्वत, झरने कुछ भी हो, उन्हें अपने बंधु बांधवत्व में बांध लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं वो अवतार परमात्मा के, कोई वराह अवतार है, कोई नरसिंह अवतार है, कोई वामन अवतार है, कोई परशुराम अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण है, कोई कल्कि अवतार है। इस प्रकार से हम यह मानते हैं कि एक परंपरा से समाज जो है वह आगे बढ़ रहा है और बखूबी उसे यहाँ पर जो है दिखाया गया है। यह महाराज उग्रसेन का एक न्याय का दृश्य है कि किस प्रकार से वह दूध का दूध और पानी का पानी करते थे, प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न थी। यहाँ भी आप एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग आए हुए हैं, और पूरी तरह से इन दृश्यों के पीछे जो है वह एक संदेश होता है। और प्रभु जो है वो किसी भी रूप में क्यों न हो, व्यक्ति अपने अपने आदर्श के अनुसार उसे मानते हैं। यह कुछ दिखाया गया है कि महाराज अग्रसेन का विवाह नाग राज की पुत्री से हुआ, इंद्र से फिर संवाद हुआ, नारद जी को भेजा गया,
कि वृष्टि की जो है बात हुई कि हम जो है वहाँ खूब जो है इस प्रकार की करेंगे, क्योंकि यह जो राजा है उसका न्याय बहुत ही अच्छा है। और अग्रसेन जी की जो है नम्रता और शिष्टता से प्रभावित होकर इंद्र ने स्वयं उनके दरवाजे से पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया। और जो है ये दिखाता है कि देवता भी जो है इंसान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं अगर उनमें अच्छे गुण होते हैं। यह महाराज अग्रसेन जिनकी भव्य प्रतिमा और उज्जवल आप चेहरा देख रहे हैं, और ऐसा ही इनका उज्जवल न्याय था। ये फिर गर्ग जो है इन्हीं की परिपाटियों में चले हुए अनेक संप्रदाय बन गए, गोयल बन गए, मतलब आगे जो वंश परंपरा बढ़ी इनके भाग जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। गोयल के बाद में ये बंसल, ये सभी के सभी एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। जो बनिया समाज, जो अग्रवाल समाज आगे बढ़ा, ये तिंगल है। ये बहुत ही मैं अच्छा मानता हूँ ये मित्तल हैं कि इन्होंने अपने आप की शाखाएं यहाँ पर प्रदर्शित की और अपना भाईचारा बनाए रखा। ये सिंगला हैं। और इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं यह नांगल, जो इनकी एक और शाखा निकली उसका नाम है। और यह है गोयल, गोयन। और इसी प्रकार से जो है आप आगे देख सकते हैं यह है जिंदल, क्योंकि ये चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है किसी की वंशावलियों का। यह कंसल, और उसी के साथ में जो है दिखा रखा है भंदल, और आगे है फिर ये धारण, और इसी के साथ में जो है ये है तायल। तो आप इसी प्रकार से इनकी वंशावलियों का अवलोकन यहाँ पर कर सकते हैं। ये हैं मधुकुल, और ये जो अब आगे नेक्स्ट हैं ये हैं एरण। तो इस प्रकार से ये वंशावलियाँ जो है आगे से आगे बढ़ती गई। ये है बिंदल, और उसके बाद में है कुच्छल, और जो अंतिम है वह है मंगल। तो इस प्रकार से आप इनकी वंशावलियों को आपने देखा। यह श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी, हमारे इष्ट देवों की भी एक प्रकार से फैमिलियाँ बन चुकी हैं। और यह जो दीप है यह एक जीवन का, उत्कट अभिलाषा का यह प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जलता हुआ है वही दीपक कहलाता है। और यहाँ फिर से आप देख सकते हैं सैलानी किस प्रकार से अपनी यादें संजो रहे हैं, और बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। आज हम जो आए थे वो ऐसे वक्त पर आए कि यहाँ मेला नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेले जैसा ही वातावरण बना रहता है। बहुत ही सुंदर जगह है, देखने लायक है, और आना भी चाहिए आप सबको ये चीज़ें देखने के लिए। क्योंकि जब हम घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण करने से भ्रम समाप्त होता है, क्योंकि आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार होता है, तब आपके व्यवहार में परिमार्जन होता है। आप देखते हैं कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, और उनका संबंध जो है आगे इसी तरह से बढ़ता जाता है। हमारे जब पहले पूर्वज होते थे वो भ्रमण बहुत करते थे, इसीलिए उनका जो ज्ञान था, उनका व्यवहार था, वह श्रेष्ठ था। क्योंकि उन्होंने घर से बाहर निकलकर लोगों को अपना बनाया और दूसरों के भी वो अपने बने। तो यह हमारी संस्कृति के एक विशाल जो है देन है। शिव का जब नाम आता है, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है। तो उनकी भी जो है हमारे यहाँ जो फैमिली है वो जैसे गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं, और जिस तरह से इन्होंने सब कुछ त्याग करके पर्वतों की शरण ली और वहाँ रहते हुए अपने जीवन का जो है मंगलकारी कार्य किया, वह भी अतुलनीय है कि सब कुछ त्याग कर भी आप जो है महानता को प्राप्त हो सकते हो। आप में अगर मानवीय मूल्य हैं और वो भी उच्च आदर्श हैं, तो आप सबके अनुकरणीय बनते हैं। और जो हमारा साधु है, जिसे मोढ़ा कहते हैं, मोढ़ा मतलब मोह को ढाने वाला, इसलिए इन्हें मोढ़ा भी शब्द जो है बोल दिया जाता है। और साधु की सज्जनता, उनकी उदारता, उनकी विशालता आज भी जो है अनुकरणीय है। और यह जो धाम है बहुत ही यहाँ आप एक देख सकते हैं, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी रील आप देखते हैं, वो भी हमें यहाँ देवयोग से मिले, और हमारे स्टूडेंट भी जो है वो ये रहे हैं। और इन्हीं के साथ में हमारे साथ कुछ जो लोग आए थे वो इन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही सभ्य ये रील बनाते हैं। ये प्रियंका जी हैं, और आप देखिए ये भी एंजॉय करने यहाँ आए हुए थे, और देवयोग से हमारी जो है यहाँ मुलाकात हुई।
और हमारे साथ में जितने सज्जन थे उन्होंने भी जो है इन्हें सराहा कि किस तरह से आप एक गरिमामयी जो है यूट्यूब पर अपनी रील्स बनाते हैं और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। देखो, जो अच्छा करता है वह सम्मान पाता है और सम्मान का वह अधिकारी भी है। साफ़ सुथरी तरह से अगर हम YouTube पर अपनी चीज़ें प्रसारित करते हैं तो वो अच्छा है, समाज को संदेश भी मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है, उनके झूले हैं, रेल वगैरह हैं, काफ़ी हैं। तो बच्चों के लिए भी यहाँ ढेर सारी वो चीज़ें हैं जो उन्हें आनंदित करती हैं। ये ब्रेक डांस केवल 2 मिनट का होगा और 30 रुपये टिकट है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और आपके कुछ सुझाव हैं तो वह भी हमें दे सकते हैं। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।